हेलो दोस्तों। आज हम आपको बहुत जानकारी देंगे स्लैब बीम के बारे में। जो हमारी स्लैब में बीम डलती है उसके बारे में जानकारी देंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम रिंग के बारे में। रिंग का जो अपना ये होता है कुंडी बोलते हैं जिसको, जो कुंडी अंदर की तरफ मुड़नी चाहिए। ये हमारी कुंडी यहाँ से 135 डिग्री के एंगल पे होनी चाहिए और यहाँ से ये 45 डिग्री के एंगल पे होनी चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, इस रिंग को है ना, इस रिंग को ऐसे सीधी रख लेते हैं, अंदर की तरफ ना मोड़ के सीधा कर लेते हैं इसको। तो ये चीज़ गलत होती है। जब हमारा भूकंप आता है उस टाइम क्या होता है कि ये रिंग खुल जाती है, जिसकी वजह से हमारा स्ट्रक्चर फेलियर हो जाता है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रख के ये कुंडी अंदर की तरफ मुड़नी चाहिए। अब बात करते हैं बीम की। बीम में क्या करते हैं कि जो हमारा पूरा बीम की लेंथ इस कॉलम से उस कॉलम की बीच की जो दूरी होती है, रिंग डालते हैं उसकी L/4 या L/3 के हिसाब से। L/3 का मतलब ये हो गया हमारा कि यहाँ से जितनी बीम की लेंथ वहाँ तक है, उस कॉलम तक जितनी लेंथ है वो हमारी L हो गई, और L/3 मतलब डिवाइडेड बाई 3, उसको 3 में डिवाइड करके हमारी रिंग की जो डलती है, यहाँ से कॉलम से L/3 कम स्पेसिंग पे रहती है और कॉलम से उधर L/3 पे कम स्पेसिंग पे रहती है। बीच में हमारे स्पेसिंग ज़्यादा हुई, जैसा आप देख रहे हैं। ये यहाँ पे रिंग की स्पेसिंग पास पास में है और जैसे आप आगे जाएंगे स्पेसिंग हमारी बढ़ती जाती है। तो ये इसी वजह से होती है कि हमारा जिससे भूकंप वगैरह आए, और जब हमारा भूकंप की वजह से फोर्सेस पड़ते हैं बीम के ऊपर, तो वो इस फोर्स को बेयर कर सके। कुछ लोग क्या करते हैं कि रिंग को है ना इक्वल डिस्टेंस पे बांध देते हैं, और उसमें क्या होता है कि उसकी लोड कैपेसिटी कम हो जाती है बीम की। दूसरा, रिंग को बांधते समय इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि जो कुंडी होती है ये अंदर की तरफ जो मुड़ी होती है, एक ही लाइन में न करके अलग अलग दिशा में रखते हैं। जैसे ये कुंडी इधर हो गई, ये इधर हो गई, दूसरी फिर दूसरी तरफ हो गई, उस तरह का ये चीज़ें का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि हर रिंग अलग डायरेक्शन में होनी चाहिए, ना कि एक ही लाइन में। उस कंडीशन में क्या होगा कि बीम हमारी फेलियर हो जाएगी। तो इस चीज़ों को विशेष ध्यान रखें। हर बीम हमारी कॉलम से कॉलम L/3 के हिसाब से ही बनी दिखेगी आपको।